Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरे सोने भरा तालब का ब्याह ऐसा होगा कि इस पूरे पिंड में ऐसा ब्याह किसी का नहीं हुआ होना। वो ना जी ना, इस पिंड में क्या, इस मुल्क में ना ना ना, पूरी दुनिया में ऐसा ब्याह नहीं कहीं होना जहाँ एक हफ्ते बाद दूल्हा फिर सेहरा सजाएगा। कभी कोई चज दी गल भी मुंह काट लिया। माइयों वाली दुल्हन खामोश और उदास नहीं बैठती। दुल्हन माइयों की हुई या बारात की, अगर वो अपने दूल्हा की नजर में बेकीमत है तो वो चुप भी सही है। मैं रोऊं, हंसूं या चुप रहूं, उसने मुझ पर एक नजर नहीं डालनी अम्मा। माशाल्लाह, मेरी बच्ची तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। अम्मा, तालिब देखेगा तो कितना खुश होगा। उसको कदम कदम पे ना एहसास होना चाहिए कि उसका इस घर में कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल हो रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात। वैसे हम जब आपसे कोई काम कहते हैं तुम किसी काम को हाथ लगाती नहीं हो, और अब जब तुम्हें ये पता चला है कि तालिब आ रहा है तो केक भी अपने हाथ से बनाया जा रहा है, घर को सजाया भी जा रहा है, अपने कमरे की डस्टिंग भी खुद हो रही। वाह वाह वाह, कभी हमारा इतना ख्याल किया है तुमने? हम अगर कह दें कि चाय बना दो तो मुंह बन जाता है तुम्हारा। वैसा भी नहीं है, आपके पास जूली है ना, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। बेटा, जूली में और तुम में बहुत फर्क, समझी तुम? अब बड़ी हो जाओ खुदा के लिए। जी जी, मैं समझती हूँ। आप अपना कोई भी काम अगर है तो आप मुझे बता दें, मैं कर लूंगी। अच्छा, और आप जाके तैयार हो ना, प्लीज प्लीज। तालिब आएगा तो क्या सोचेगा, प्लीज प्लीज। वाह वाह वाह, क्या बात है। बात तालिब से शुरू होती है और खत्म भी तालिब पर ही होती है। और जुलेखा जी, आप भी जरा किचन में जाके देख लीजिए कि सब कुछ खुद से रेडी तो नहीं हो गया। सर पे खड़ी रहती हो हर वक्त, जल्दी जाओ। जी बात। मैं भी चेंज करके आती हूँ। तुम लिखो लिखो, शाबाश। और भी कुछ लिख लो। आज से 2.5 साल पहले मैंने यहीं खड़े होकर कहा था, मैं लौट आऊंगा। हाँ देखो, मैं लौट आया और सीधा तुम्हारे पास ही आया। बेवफाई और वफा के दरमियां जिंदगी तू फूल भी है धूल भी। मुझे यकीन था कि तुम जब भी लौटोगे मेरे पास ही आओगे, और मुझे भी यकीन था कि तुम मुझे यहीं खड़ी मिलोगी, हमेशा की तरह, मेरी मुंतज़िर। मेरा काम ही क्या है सिवाय तुम्हारे इंतजार के। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। भला अपना मुल्क और अपने लोग कैसे भुलाए जा सकते हैं। हाँ बेटा, ये तो है। ये बताओ कि कब तक हो यहाँ, गांव कब जाओगे? अंकल 2 दिन बाद एक इंटरव्यू है, वो देते ही चला जाऊंगा। जॉब करने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा बिजनेस है, तुम मेरे साथ ये सारा बिजनेस संभालो तो मेरा बर्डन भी कम होगा। नहीं अंकल, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ।
अपने कैलिबर और पोटेंशियल की बेस पर कुछ बनना चाहता हूँ। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर देखो ना, मेरे दोनों बेटे अब्रॉड में, मुझसे बहुत दूर, और मैं अकेला ही बिजनेस चलाता हूँ। क्यों ना तुम मेरे बेटे की तरह हो, दामाद तो हो, क्यों ना तुम मेरे साथ मिलकर ये जिम्मेदारी उठाओ। थैंक यू सो मच अंकल, लेकिन पहले मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ, अपनी फील्ड में रहकर एक्सेल करना चाहता हूँ। अगर कुछ ना हुआ तो मैं जरूर आपको जहमत दूंगा। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे। लेकिन मैं तो सोच रहा था, खैर छोड़ो, वही तायरा बेगम खाना लगवाएं, क्या दामाद को भूखा ही मारेगी? नहीं, वो जुलेखा कबाब तल रही थी, मैं अभी जाके देखती हूँ। अरे आप देखिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, जिस तरह से तुमने तालिब को वेलकम किया, स्पेशली उठ के जाके उसके लिए खाना लगाया। मुझे आज लगा कि मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई। अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ माँ, जितना आप समझती हैं। बेटा, हमेशा अपने शौहर का इसी तरह से ख्याल रखना जैसे आज कर रही थी वो, चाहे रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए। कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, बहुत अजीब होता है। इसमें कभी भी अपनी अना को मत लाना। अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए अगर तुम्हें अपनी खुद पसंदी को कुर्बान करना पड़े या अपनी अना को कुर्बान करना पड़े, तो ये महंगा सौदा नहीं होता। और कभी भी कोई ऐसी बात हो जो मियाँ बीवी एक दूसरे की बर्दाश्त ना कर सके, तो बहुत हिम्मत से, बहुत नरमी के साथ एक दूसरे के सामने बैठ के डिस्कस करके उस मसले को सुलझाने की कोशिश करना। इससे रिश्ते में बहुत मजबूती आ जाती है। जी अम्मा, मैं यही करूंगी। और वैसे भी मैं तालिब से जितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं कभी भी उसको नाराज नहीं कर सकती। शाबाश, मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद है कि मेरी बेटी ऐसा ही करेगी इंशाल्लाह। मैं छोटा सा बेटी। Sir, I have verified each and everything. Sir, this is Talib. Are you absolutely sure? Sir, I'm 100% sure. और अब तो वापस पाकिस्तान भी चला गया है। कैसा लग रहा है? सब कुछ एक ख्वाब है। पर मैं तो हकीकत हूँ ना, आप तो नहीं हो ना। तुम्हारा वापस लौट के आना भी एक ख्वाब लग रहा था। जब तुम जा रहे थे लग रहा था शायद पिछलेगा ही नहीं, लेकिन देख लो किसे नहीं जाना। देख लो, हमारे मिलन का वक्त भी आ गया। एक एक पल का इंतजार किया है मैंने। ये भी गुजर ही जाएगा। You know, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से तुमने मुझे वेलकम किया। तुम्हें अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। एक बात बताओ, शादी के बाद इसी तरह से वेलकम किया करोगी? कोई शक? यकीन चाहता हूँ। तो यकीन कर लो ना, ऐसे ही होगा। मुझे तो यकीन है, खुद से कहीं ज्यादा। वैसे तालिब, तुम शादी के बाद भी ऐसे ही रहोगे? मुझसे पूछो तो ऐसे ही रहूंगा, लेकिन हालात का कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाए। तालिब, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर मैं तुम्हारा बदला हुआ रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब रवैया बदलता है ना, तो रिश्ते मर जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा यकीन करो। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, इंटरव्यू की कोई तैयारी भी किया या ऐसे ही जाओगे? जो पूछते जाएंगे बताता जाऊंगा, अब इतना भी नालायक नहीं हूँ। My smart little Talib. I'm so proud of you. चलो, नाइस लगा। चलो।
लाया लाड़िए नी तेरा तेरे हवाला व्यावर आया आया तू सोना रंग लाया लाड़िए नी तेरा तेरे हवाला आया तू सोना रंग लाया लाड़िए नी तेरा तेरे हवाला व्यावर आया आया लाड़िए नी तेरा तेरे हवाला व्यावर आया आया तू सोना रंग लाया लाड़िए नी तेरा ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ और बल्ले भी बल्ले मेरे पुत्रा, बहुत अच्छे हैं भाई। हवाई अड्डे पे उतर के सीधा माशाल्लाह अपने सौरों के घर गया मेरा बच्चा। और बड़े बड़े नौकर वेखे थे सौरों, बड़े बड़े रन मरीद, पर मेरा पुत्र तो सब कोई पीछे छोड़ गया। एक नंबर माशाल्लाह। अम्मा मेरी बात तो सुनो, बस शुरू हो जाती हो। कल मेरा इंटरव्यू है नौकरी के लिए, इसलिए एक हफ्ता पहले आ गया, वरना एक हफ्ते बाद ही आना था मुझे। बजाय इसके कि आप मुझे मेरी तरक्की और नौकरी के लिए दुआ दें, मुझे आप ताने दे रही हैं। तो इस तरह बताना पुत्र, वो क्या इंटरव्यू देने के लिए जाना था तूने नौकरी का, वरना तो तूने बात बता के तो मेरा मुंह ही कौड़ा जहर कर दिया था कि तू सीधा अड्डे से गया वहां पे सौरियों के घर। अम्मा मजबूरी थी, इसलिए यहाँ रुकना पड़ा, वरना सीधा पिंड ही आता। अब बस कर दे मेरा पुत्र, इतना भी अब तू शरीफ नहीं है। अब माँ मैं तेरी इतना तो बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ तुझे कि नौकरी का चक्कर ना भी होता ना तो फिर भी तूने एक रात तो सौरों के घर रह के पिंड आना था। अम्मा तो क्या हो गया, ससुराल है मेरा, इतना प्यार देते हैं मुझे, इतनी इज्जत करते हैं मेरी। 2 दिन यहाँ रुक गया तो क्या हो गया, कोई आफत नहीं आ गई। बाद में भी तो इन्हीं के दिए हुए घर में रहना है मुझे। कोई इनके दिए हुए घर में, और नलैका वो तेरा अपना घर है, इनका दिया हुआ। अच्छा मुझे एक बात तो बता, और इन्होंने घर के कागज तुझे दिए हैं कि नहीं? मेरा मतलब है पुत्र कि उनसे पूछ कि कागजों का क्या बना है, वो घर तेरे नाम पे किया है कि नहीं, ब्याह की तारीख सर पे है, ये ना हो तो बाद में हम मुंह उठा के देखते रह जाए। अम्मा ऐसी बातें अब मैं अपने मुंह से कैसे पूछ सकता हूँ, अच्छा नहीं लगता। तू कुछ बहुता सीधा तो नहीं हो गया है? क्या हो गया तुझे, दिमाग काम करना छोड़ गया मेरे बच्चे का? आजा तू पिंड में तुझे देसी घ्यो खिलाऊं, समझ आया तुझे क्या करना है? अम्मा कुछ नहीं हुआ, बस आप खुद सोचें कि शादी से चंद दिन पहले मैं घर की बात कैसे कर सकता हूँ, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में, मुझे तो मुनासिब नहीं लग रहा। और सोचते हैं तो सोचते रहे, अपनी धी भी तो दे रहे हैं हमें, तो सोचने से क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी सोचे पड़े। अच्छा करता हूँ मैं आलिया से बात, अब खत्म करें इस बात को। और हाँ वो मामा को मत बताइए कि मैं पाकिस्तान आ गया, फिर कॉल्स करते रहेंगे, सवालात करते रहेंगे, तंग आ गया हूँ मैं इनके सवालात से। ओहो नहीं बताती तेरे मामे को, पर मेरी बात सुन, अभी बेचारी अस्मा से तो फोन पे बात कर ले पुत्र, उसका दिल खुश हो जाएगा हैं? अम्मा मैं उससे क्या बात करूँगा? और क्या बात करूँ ना, ये अब तुझे मैं बताऊंगी कि अस्मा से तूने फोन पे क्या बात करनी है। जब आलिया से गिटर मिटर करता तब तो माँ को नहीं पूछता। अम्मा आलिया मेरी पसंद है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना। अच्छा आलिया तेरी पसंद, तो अस्मा तेरी बुड्ढी है, और बुड्ढी का हक पसंद से ज्यादा होता है। अच्छा अम्मा कर लूंगा, मजीद बातें ना सुना मुझे, बातें सुनने के लिए फोन नहीं किया मैंने। हाँ हो पुत्र जी, और तुमने तो बातें सुनाने के लिए फोन किया, क्योंकि सुनने की तो अब आदत ही नहीं रही। अब सौरियों का घर जो मिल गया तो मीठी मीठी बातें तो उन्होंने करनी है, माँ ने तो कौड़ी जहर बातें करनी है, माँ की बातें तुझे कहाँ चंगी लगनी है? अम्मा आप क्या चाहती हैं, मैं फोन बंद कर दूं? मेरी बात सुन, बहुत औखा ना हो, समझ आई ना? शहर मेरे से दूर नहीं है, आ सकती हूँ मैं वहां पे, तेरे कान फड़वा दूंगी। ओ हेलो, इस सौरियों के घर का जादू शय ही बड़ी पैड़ी है, जिसको चढ़ जाए ना बस बौंतरिया ही फिरता है वो।
हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? फाइन। मेरा मतलब है ठीक हूँ। क्या कर रही थी? आपका इंतजार कर रही थी। कुछ नहीं। आप कब आ रहे हैं पाकिस्तान? जल्दी आ जाऊंगा। आप कुछ काम है वो निपटा कर। चले, बहुत अच्छी बात है। तुम रो रही हो? नहीं, मैं क्यों रोने लगी? नहीं, वो तुम्हारी आवाज से लग रहा है। वो माँ बाप का घर छोड़ने पर दिल भर आता ना लड़कियों का, इसलिए मेरा दिल भी भरा है। और वैसे भी अम्मा बड़ी मोहब्बत करती है तुझसे। मुझे तो अम्मा के बेटे का प्यार चाहिए, जो मेरे नसीब में नहीं है। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई हो? बोलती क्यों नहीं? आप बोले, मैं आपको सुन रही हूँ। कब से मैं ही तो बोल रहा हूँ। क्योंकि आप कब से बोले जो नहीं। क्या मतलब? किस किस बात का मतलब पूछोगे? मेरी तो सारी बातें पहेलियां बन चुकी हैं। कुछ नहीं, आप आ जाएं। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। और प्लीज ये रोना बंद करो। आंसू देने वाला कहता है जो दे रहा हूं वो बहाना नहीं, खामोशी से अंदर उतार लेना। मेरे कातिल की तो हर अदाएं निराली है। जी आपने कह दिया ना, अब नहीं रोऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने फोन किया। शर्मिंदा कर रही हो? नहीं नहीं, शुक्रिया अदा कर रही हूँ। शुक्रिया की कोई बात नहीं। चलो रखता हूँ, अब जल्दी मुलाकात होती है इंशाल्लाह। जिंदगी तू फूल भी है, धूल भी है जिंदगी, तुझे क्या कहूँ। ओके, मैं कल तक बताता हूँ आपको। हाँ ठीक है, नहीं पेमेंट का कोई मसला नहीं है। ओके ओके, खुदा हाफिज। ये क्या है? खुद देखिए। आलिया, ये हाँ तालिब, ये घर के कागजात हैं और अब ये तुम्हारा है। मेरा नहीं, हमारा। हाँ तालिब, हमारा और हमारी मोहब्बत का।
बस 2 हफ्ते की बात है, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। 2 हफ्ते के बाद क्यों ही गुजर जाएंगे? तो मैं जाऊं? से पूछोगे तो मैं कभी नहीं जाने दूंगी। ए जिंदगी तुझे क्या कहूं। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। और प्लीज ये रोना बंद कर दो। जी आपने कह दिया ना, अब नहीं रोऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने फोन किया।